मॉर्गन हाउसेल की मशहूर किताब धन संपत्ति का मनोविज्ञान का अध्याय 14, जिसका शीर्षक है आप बदल जाएंगे, इंसानी स्वभाव और फाइनेंशियल प्लानिंग के एक बहुत ही गहरे सच को सामने लाता है। इस अध्याय का मुख्य विचार ये है कि आज हम जो चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि भविष्य में भी हमारी इच्छाएं वही रहें। समय के साथ हमारे विचार, ज़रूरतें और लक्ष्य बदलते हैं, इसलिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी लचीली, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इस अध्याय के मुख्य बिंदु की टेकअवेज नीचे दिए गए हैं। 1, इतिहास का अंत भ्रम, दी एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इंसान इस भ्रम में रहता है कि वह अतीत में तो बहुत बदला है, लेकिन भविष्य में अब वह वैसा ही रहेगा जैसा आज है। हम ये मान लेते हैं कि हमारी आज की पसंद और लक्ष्य जीवन भर नहीं बदलेंगे। लेखक कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी भूल है। 18 साल की उम्र में आप जो करियर चुनते हैं, हो सकता है 30 या 40 की उम्र तक आते आते आपको उससे नफरत हो जाए। हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं और हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। दो चरम सीमाओं, एक्सट्रीम से बचें। फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय लोग अक्सर दो चरम सीमाओं, एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। पहला, बहुत कम पैसों में गुजारा करने की आदत डाल लेना और ये सोचना कि भविष्य में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आलीशान जिंदगी की चाह में दिन रात काम करना, जिससे आपका वर्तमान पर्सनल लाइफ और स्वास्थ्य पूरी तरह बर्बाद हो जाए। लेखक की सलाह, इन दोनों ही चरम सीमाओं से बचें। एक संतुलित बैलेंस जीवन जिएं। हर साल थोड़ा बचाएं, थोड़ा खर्च करें और अपने परिवार को समय दें। संतुलन बनाए रखने से भविष्य में पछतावे की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। 3, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग के लिए निरंतरता जरूरी है। अध्याय 14 में यह भी बताया गया है कि पैसा हो या करियर, कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप उसे दशकों का समय देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सालों बाद पूरी तरह उबकर अपना प्लान बदल देते हैं, तो कंपाउंडिंग का सिलसिला टूट जाता है। इसलिए शुरुआत से ही ऐसा संतुलित प्लान बनाएं जिससे आप लंबे समय तक बिना थके या परेशान हुए निभा सकें। 4, डूबी हुई लागत, संक कॉस्ट ट्रैप के जाल में न फंसें। अक्सर लोग किसी गलत फैसले, जैसे कोई गलत करियर या खराब इन्वेस्टमेंट को, सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे उसमें अपना काफ़ी समय और पैसा लगा चुके होते हैं। इसे सनक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। लेखक का मानना है कि अपने पुराने फैसलों के कैदी मत बनिए। अगर समय के साथ आपकी सोच बदल गई है, तो पुराने नुकसान को भूलकर तुरंत नया और सही फैसला लेने में ही समझदारी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। एक समझदार निवेशक या व्यक्ति वही है जो ये स्वीकार करे कि उसका भविष्य का स्व फ्यूचर सेल्फ आज से अलग होगा। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ताकि जब आप बदलें तो आपकी योजनाएं आपको बांधने के बजाय आपका साथ दे सकें।